दिल्ली दूरदर्शन में एक विशेष कवि सम्मेलन काव्य सुधा का आयोजन किया गया है। इसमें हम सभी आमंत्रित दर्शकों श्रोताओं के साथ अपने आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करने के क्रम से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। हमारे माननीय मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार आदरणीय श्री दीपक नारायण सर हम लोगों के बीच हैं। आपकी करतल ध्वनि के साथ मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ। हम लोगों के बीच श्री संजय कुमार जी अतिरिक्त सचिव संचार मंत्रालय भी अभी कुछ देर में पधारने वाले हैं। उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ। हम लोगों के बीच में देश की सरहद पर खड़े होकर देश का गौरव बढ़ाने वाले और दुश्मनों को छक्के छुड़ाने वाले दो ब्रिगेडियर भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, श्री राजीव सेठी जी और श्री संजीव सेठी जी। मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे सनातन धर्म की एक बहुत अनुकरणीय परंपरा है, संस्कार है, और वो है दीप प्रज्वलन की। हम उससे अग्निदेव का आह्वान करते हैं और इसके लिए हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय से और अपनी दर्शक दीर्घा में आयोजक की भूमिका में अपर महानिदेशक प्रसार भारती, अपर महानिदेशक राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय श्री अनिल श्रीवास्तव सर से श्री गौरव कृष्ण बंसल सर जो हम लोगों के लिए विशेष रूप से लखनऊ से चल कर आए हैं, उन सभी का हम अभिनंदन कर रहे हैं और आग्रह करते हैं कि आइए हम दीप प्रज्वलन के इस संस्कार से जुड़े। आज के कवि सम्मेलन में देश के विभिन्न नगरों से दिल्ली की राजधानी को अपने स्वर से, अपने शब्दों से, अपनी भावनाओं से, अपने चित्त के चिंतन से आपको जोड़ने के लिए कई हस्ताक्षर ऐसे हैं जो अपने क्रम पर आपसे जुड़ेंगे। आपकी वाह वाह और तालियां उनका उत्साहवर्धन करती रहेंगी। अपने अपर महानिदेशक श्री अनिल श्रीवास्तव सर से निवेदन करेंगे कि सर आप दर्शक दीर्घा में पधारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय और अतिथि गणमान्य का स्वागत उद्बोधन करने के लिए हम सभी के साथ जुड़ने की कृपा करें। आज के इस शानदार कवि सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है, मैं अपने मुख्य अतिथि नारायण सर का, दीपक नारायण साहब का स्वागत करता हूं और उनके आशीर्वचन की कामना के साथ इस कवि सम्मेलन का आरंभ करता हूं। बाकी हमारे विशिष्ट अतिथियों और दर्शक दीर्घा में और श्रोताओं में जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। प्रसार भारती, दूरदर्शन इस तरह के आयोजन लगातार करता रहा है। हम लोगों ने इसको कुछ नया फ्लेवर देने का प्रयास किया है। इसके पहले कि कवि अपनी रचनाओं का पाठ करें, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो कविता का मंच सजाया गया है, इसमें जो कवि बात कहते हैं उसको समझना भी बहुत आवश्यक होता है। मैं एक शेर से इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ करता हूं। याद नहीं हमको हमारा बर्बाद हो जाना, याद नहीं आता मुझे अपना बर्बाद हो जाना, ये मुझे पता तब चला जब मैं शायर हो गया। और ये जो श्रोता लोग बैठे हैं उनके लिए एक शेर नजर करता हूं। हमसे पूछो कि गजल मांगती है कितना लहू, हमसे पूछो कि गजल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। हमसे पूछो कि गजल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। अब तेरी बारी है बचा ले आईने अपने, मेरे हाथों में जो पत्थर है वो तेरे नाम का है।
प्यास गर मेरी बुझा दे तो मैं जानूं वरना, प्यास गर मेरी बुझा दे तो मैं जानूं वरना, तू समुंदर है तो होगा मेरे किस काम का है, तू समंदर है तो होगा मेरे किस काम का है। कवि जिस शिद्दत से अपनी बात कहता है, शायर जो बात कहना चाहता है वो बात श्रोता तक उसी तरह पहुंचनी चाहिए। मुझे एक वाकया याद आता है, एक शेर ही है समझ लीजिए इसको, कि मैं प्यार लिखता रहा वो प्याज पड़ती रही, मैं प्यार लिखता रहा वो प्याज पड़ती रही, बस एक अक्षर ने मेरे मोहब्बत का सलाद बना दिया। तो हर छोटी बड़ी चीज शायर जो कहता है उसके मायने होते हैं। महादेवी वर्मा की मुझे 2 लाइन याद आती हैं। मैंने तो लिखी अपने आंसुओं से कहानी, मैंने तो लिखी अपने आंसुओं से कहानी, मगर तुमने समझा इसे बहता हुआ पानी। तो आशा करता हूं कि जो कवि, जो रचनाकार अपनी रचनाओं से, अपनी शायरी से हम लोगों को जोड़ेंगे, हम लोग उसी शिद्दत से इनको सराहेंगे, तालियों में कोई कंजूसी नहीं करेंगे। और मैं आप सबका आह्वान करता हूं, आइए हम लोग जुड़ जाएं और कवियों को बिल्कुल अपने फुल फॉर्म में आने का हम लोग अवसर देते हैं। और इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मन संजय जी को पुनः सौंपता हूं कि संचालन की भूमिका आपने बखूबी निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वचन चाहता हूँ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का, अपने कवियों के लिए भी और दर्शक दीर्घा में बैठे अतिथिगण के लिए भी। उसके बाद आज के कार्यक्रम को हम आगे लेकर चलेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मैं बहुत आभारी हूँ अनिल जी का, जो इन्होंने मुझे आज इस सभा में आमंत्रित किया। मुझे लगता है हम लोग को आज बहुत आनंद आने वाला है, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच आप उधर देख रहे हैं श्री उपेंद्र पांडे नई दिल्ली से हम लोगों के बीच हैं। वीर रस के, ऊंच के बहुत ही यशस्वी रचनाकार के रूप में हम आपको इनसे जोड़ेंगे। बनारस से हम लोगों के बीच चलकर आए संतोष कुमार प्रीत जी हमारे ठीक बगल है, और मैं संजय पुरुषार्थी इस कार्यक्रम का मंच संचालन कर रहा हूँ, इस कवि सम्मेलन का। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हमारे विशेष आग्रह पर लखनऊ से पधारे IRTS श्री गौरव कृष्ण बंसल सर हम लोगों के बीच हैं। यहीं दिल्ली से हम लोगों के बीच सुश्री स्मिता मालवी, और प्रयागराज से चलकर हम लोगों के बीच एक बहुत ही यशस्वी नाम जितेंद्र मिश्र जलज हम लोगों के बीच हैं। और जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि हम पहले सूर्य के प्रतिनिधि के रूप में अग्निदेव का आवाहन कर रहे थे, और उसके बाद अब हम माँ को याद करना चाहते हैं, माँ का स्मरण करना चाहते हैं, और स्वर, शब्द, वाणी, वीणा की देवी से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आप भी इस सभागार में अपना सर्वोच्च स्थान ग्रहण कर अपने शब्द पुत्र और पुत्रियों को आशीष प्रदान करें। और इसके लिए स्वर देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ स्मिता माली को कि आएँ और माँ शारदे की वाणी वंदना से आज के इस कवि सम्मेलन काव्य सुधा का शुभारंभ करें। आपकी तालियों का पुरस्कार मिलता रहे। सर्वप्रथम माँ भगवती शारदा देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। पावन पुनीत इस मंच को मैं नमन करती हूँ, और दर्शक दीर्घा में आए आप सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। माँ की वंदना का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं माँ के चरणों में शब्द पुष्प समर्पित करना चाहूँगी। हे शारदे माँ दया दृष्टि कर दे, खुशियाँ हमारी तू झोली में भर दे। तुझसे ही पाई है जग में प्रसिद्धि, तेरे बिना मेरी कोई ना हस्ती। घिरा था अंधेरे में जीवन ये मेरा, तेरे ही आने से आया सवेरा। विनती करूँ माँ मैं चरणों में तेरे, वरद हस्त रख दे माँ सर पे तू मेरे। वरद हस्त रख दे माँ सर पे तू मेरे। माँ की वंदना का मुझे आज सौभाग्य मिला, माँ के चरणों में मेरा कोटिशा प्रणाम है।
कण कण में वास तेरा, तुझसे जहान है, मेरे अंदर है छिपा जो तेरा ही वो ज्ञान है। क्या कहने, वाह वाह। महामारी कलम को धार वो प्रदान करो, महामारी कलम को धार वो प्रदान करो, जागरूकता ला सके बचा सके जहान को। क्या कहने, वाह वाह। चरणों में बार बार विनती मैं कर रही हूँ, चरणों में बार बार विनती मैं कर रही हूँ, मंच पर पधारो और ज्ञान दीप दान दो। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। बार बार क्या कहना, बहुत विनती अच्छा। मैं कर रही हूँ, मंच पर पधारो और ज्ञान दीप दान। वाह, धन्यवाद। मुझे दिख भी रहा है और आपको एक बार फिर माँ सरस्वती के शब्द पुत्र के रूप में बनारस से हम लोगों के बीच चलकर आए श्री संतोष कुमार प्रीत जी से जोड़ता हूँ। कविता सुनने के जो प्रेमी हैं उनको विशेष आभार और सादर प्रणाम करते हुए कवियों की तरफ से एक बंद आपको दे रहा हूँ कि मन में उमंग लिए प्यार भरा रंग लिए, कवियों को संग लिए आए समारोह में। क्या बात है। मन में उमंग लिए प्यार भरा रंग लिए, कवियों को संग लिए आए समारोह में। गीत व कविता लिए ऐसे ही प्रवृत्त लिए, रचना को अपनी सुनाए समारोह में। श्रोतागण झूम झूम कहें जाके घूम घूम, ऐसी सुर साधना सजाए समारोह में। क्या बात है, वाह वाह। जिनकी कृपा से प्रीत हम सब आज यहाँ, जिनकी कृपा से प्रीत हम सब आज यहाँ, दिल से दे उनको दुआएं समारोह में। क्या बात है। दिल से दे उनको दुआएं समारोह में। काशी और महादेव एक दूसरे के पर्याय हैं। काशी बिना महादेव के कुछ नहीं, और महादेव का जब भी नाम आता है तो काशी विश्वनाथ धाम का भी स्मरण अपने आप हो जाता है। तो एक छंद में महादेव के लिए स्वागत है, करता हूं स्वागत है। कि जटा में समाई गंग माथ साजे अर्धचंद्र, जटा में समाई गंग माथ साजे अर्धचंद्र, लपेटे गले भुजंग मेरे महादेव है। क्या कहने। भस्म अंग अंग धारी नंदी की किए सवारी, भस्म अंग अंग धारी नंदी की किए सवारी, मन लिए उपकारी मेरे महादेव हैं। जय हो। जग से है न्यारी काशी, शिव को है प्यारी काशी, जग से है न्यारी काशी, शिव को है प्यारी काशी, त्रिशूल पे धारी काशी मेरे महादेव हैं। खास हो कि आम हो, खास हो या की हो आम, काशी विश्वनाथ धाम, दिए बीज मंत्र राम मेरे महादेव हैं। हनुमान जी जब माता सीता का खबर लेकर आए थे प्रभु राम के पास, तो राम जी ने उनसे पूछा कि हनुमान, मैंने तो खबर लेने के लिए भेजा था, लंका क्यों जलाया? तो हनुमान जी ने बताया कि प्रभु मैंने कहाँ जलाया। लंका जलाने के उन्होंने 5 कारण बताए थे कि पूछे हनुमान जी से प्रभु श्री राम जी, जब रावण की न्यारी लंका क्यों जलाई आपने। तो अब यहाँ से शुरुआत होती है कि हनुमान जी ने जो 5 कारण बताए थे कि खुद पे जो आई आँच कारण बताई 5, खुद पे जो आई आँच कारण बताया 5, पहला गिनाया स्वयं रावण के पाप ने। क्या बात है। बड़ा अत्याचारी रहा देव पर भारी रहा, दूसरा बताया सभी ऋषियों के श्राप ने। बड़ा अत्याचारी रहा देव पर भारी रहा, दूसरा बताया सभी ऋषियों के श्राप ने। अब पवन 49 बहे, पवन 49 बहे, खंड खंड लंक दहे, पवन 49 बहे, खंड खंड लंक दहे, तीसरा तो कारण प्रभु बने मेरे बाप ने। अब मैं तो हूँ निमित्त मात्र, मैं तो हूँ निमित्त मात्र, लंका जो जलाए नाथ, माता के संताप और आपके प्रताप ने। क्या कहने, जय हो। संताप और आपके प्रताप ने। एक छंद और देखिए, स्वागत है। कि एक और एक मिल कर जो दो होवे यदि, एक और एक मिल कर जो दो होवे यदि, इसको समझिए कि सामान्य गणित है। एक और एक मिल कर जो 11 हुए, संगठन की मानिए यही तो प्रवृत्ति है। क्या बात है।
एक और एक मिल एक ही रहे तो प्रेम, एक और एक मिल एक ही रहे तो प्रेम, मिलने ही न दे यदि तो ये कूटनीति है। क्या बात है। और एक के विरुद्ध एक को जो खड़ा कर दे तो, एक के विरुद्ध एक को जो खड़ा कर दे तो, प्रीत आज की तो देखो यही राजनीति है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह। देखो यही वाह वाह। राजनीति है। कुछ एक मुक्तक देखते हैं। कोई अपना नहीं पराया दुख का कारण है, क्या बात है। सबकी अपनी अपनी माया दुख का कारण है। कल की चिंता कल की यादें में ही जीवन बीत रहा, क्या बात है। कल की चिंता कल की यादों में ही जीवन बीत रहा, वर्तमान पर कल की छाया दुख का कारण है। क्या बात है, बहुत वर्तमान पर अच्छे, कल की बहुत छाया अच्छे। दुख का कारण है। एक मुक्तक और देखते हैं स्वागत है। कि रात काली ही सही दीपक जलाना कब मना है, क्या बात है। रात काली ही सही दीपक जलाना कब मना है, मुफलिसी में ख्वाब पलकों पर सजाना कब मना है। अरे क्या हुआ हाफिल किसी को रोने से अब तक कहो, क्या बात है। क्या हुआ हाफिल किसी को रोने से अब तक कहो, दर्द सीने में सही पर मुस्कुराना कब मना है। क्या बात है, दर्द वाह सीने में वाह सही वाह वाह। पर मुस्कुराना कब मना है। एक रचना देखते हैं, शीर्षक है कोई घर आबाद नहीं है। क्या बात है। साथ साथ रहते हैं फिर भी, साथ साथ रहते हैं फिर भी, आपस में संवाद नहीं है। क्या कहना? कोई घर आबाद आबाद नहीं। कैसे कि दादी नानी किसे सुनाए किस्से और कहानी अपनी, क्या बात है। दादी नानी किसे सुनाए किस्से और कहानी अपनी, बच्चे कहाँ पास बैठे अब करते सब मनमानी अपनी। क्या बात है। टीवी मोबाइल में उलझे सुनते उनकी नाद नहीं है, कोई घर आबाद नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। बड़े बुजुर्गों के प्रति मन में पहले जैसा भाव नहीं अब, क्या बात है। बड़े बुजुर्गों के प्रति मन में पहले जैसा भाव नहीं अब, बच्चों पर भी बड़ों का देखा पड़ता नेक प्रभाव नहीं अब। क्या बात है। बर्गर पिज्ज़ा मैगी चाहें, बर्गर पिज्ज़ा मैगी चाहें, पौष्टिकता में स्वाद नहीं है, क्या कोई बात है। घर आबाद नहीं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अपने आप में व्यस्त हुए यूं अपनों से ही दूर हो गए, अपने आप में व्यस्त हुए यूं अपनों से ही दूर हो गए, जाने कैसा समय आ गया इतना जो मजबूर हो गए। क्या बात है। रिश्ते नाते भाई बंधु का रहता अब तो याद नहीं है, कोई घर आबाद नहीं है। आबाद नहीं, बहुत बढ़िया। अंतिम बंद इस रचना का कि दुखी पुत्र है। घर घर की दास्तान ये है बिल्कुल बिल्कुल, कि स्वागत दुखी है। पुत्र है दुखी पिता है, दुखी पुत्र है दुखी पिता है, सबकी अपनी अलग व्यथा है। व्यथा क्या है कि नहीं समझते एक दूजे को, नहीं समझते एक दूजे को, घर घर की बस यही कथा है। क्या बात है। दुखी पुत्र है दुखी पिता है, सबकी अपनी अलग व्यथा है, नहीं समझते एक दूजे को, घर घर की बस यही कथा है तनाव में जीवन सारा, है तनाव में जीवन सारा, प्रीत कहाँ औफाद नहीं है, कोई घर आबाद नहीं है। वाह, कोई घर वाह 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 वाह। अब एक गज़ल प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके पहले एक दो शेर कि कहन में आपके होना वजन बेहद ज़रूरी है। क्या बात है। कहन में आपके होना वजन बेहद ज़रूरी है, रदीफ़ो काफिया से ही फ़कत गज़लें नहीं होती। कहन में आपके होना वजन बेहद ज़रूरी है, रदीफ़ो काफिया से ही फ़कत गज़लें नहीं होती। हवा पानी मुक़द्दस धूप और मिट्टी भी अच्छी हो, हवा पानी मुक़द्दस धूप और मिट्टी भी अच्छी हो, मगर जब तक पड़े न बीज तो फसलें नहीं होती। क्या बात है। मगर जब तक पड़े ना बीज तो फसलें नहीं होती। जड़ों से जुड़ के रहते और इनको जोड़ कर रखते, जड़ों से जुड़ के रहते
और इनको जोड़ कर रखते तो फिर कुछ इस तरह बिगड़ी हुई नस्लें नहीं होती। तो फिर कुछ इस तरह बिगड़ी हुई नस्लें नहीं होती। अब आते हैं अपने गज़ल के ऊपर। मतलब पेश है कि कोई कैसे कहाँ क्या बोलता है, कोई कैसे कहाँ क्या बोलता है, नज़रिया आदमी का बोलता है। क्या बात है। नज़रिया आदमी का बोलता है। अब वो शेर जिसके लिए गज़ल लिखी गई थी कि नहीं होती सभी बातें किताबी, नहीं होती सभी बातें किताबी, बुजुर्गों का तजुर्बा बोलता है। क्या बात है। नहीं होती सभी बातें किताबी, बुजुर्गों का तजुर्बा बोलता है। छुपाए लाख अपने मन की कोई, क्या बात है। छुपाए लाख अपने मन की कोई, ये आंखें और चेहरा बोलता है। ये आंखें और चेहरा बोलता है। कहीं हलचल कहीं मेला लगा है, क्या बात। कहीं हलचल कहीं मेला लगा है, कहीं पर तो स्यापा बोलता है, कहीं पर तो स्यापा बोलता है। अब मिला सकता नहीं वो फच से आंखें, मिला सकता नहीं वो फच से आंखें, जो करके अपना सौदा बोलता है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रुको मत तुम कभी मंजिल से पहले, रुको मत तुम कभी मंजिल से पहले, यही शायद ये दरिया बोलता है, यही शायद ये दरिया बोलता है। और शहीदों में है कितनी देशभक्ति, क्या बात है। शहीदों में है कितनी देशभक्ति, लहू का कतरा कतरा बोलता है। क्या बात है। अब बड़ा हो करके क्या बनना उसे है, बड़ा हो करके क्या बनना उसे है, ये बच्चों का खिलौना बोलता है। क्या बात है। ये बच्चों का खिलौना बोलता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गजल का गीत का ले प्रीत संबल, गजल का गीत का ले प्रीत संबल, वो बातें अपने दिल का बोलता है, वो बातें अपने दिल का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी, बहुत धन्यवाद। आइए आपको लिए चलते हैं राग की ओर, अनुराग की ओर और प्रयाग की ओर। और प्रयाग को जब मैं आमंत्रण देने की श्रृंखला से जुड़ रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा गीत मैं लिख नहीं पाता, बस तुक्केबाजी करता रहता हूँ, तुकबंदी करता रहता हूँ, कभी कभी हो जाता है। लेकिन जब गीत नहीं लिख पा रहा था तब एक विचार मन में आया था कि एक गीत लिखना है, गाकर सुनाना है। एक गीत लिखना है, गाकर सुनाना है, गीतों के दौर थम गए, शोर का ज़माना है। मुझे लगता है कि उसके ठीक विपरीत हम ऐसे ऐसे गीतकारों से मिलते गए कि मैंने उसके आगे गीत लिखने की ज़रूरत ही नहीं समझी। और मैं आपकी घड़घड़ाती तालियों के बीच एक ऐसे लाडले गीतकार को आमंत्रित कर रहा हूं जिसको सुनकर हम आपसे तालियां मांगेंगे नहीं, आप स्वयं देने लगेंगे। भाई जितेंद्र मिश्र जलज। आइए, मैं आज आपको अपना मित्र मानता हूं और एक मुक्तक वहीं से शुरू करता हूं। स्वागत है। कि प्रेम अगर हो पावन पावन, मन निर्मल हो जाता क्या बात है। प्रेम अगर हो पावन पावन, मन निर्मल हो जाता है। यूं ही नहीं पिघल कर पर्वत, यूं ही नहीं पिघल कर पर्वत, गंगा जल हो जाता है। यूं ही नहीं पिघल कर पर्वत, गंगा जल हो जाता है। हमने देखा है सूरज को चढ़ते और उतरते भी। वाह वाह वाह। हमने देखा है सूरज को चढ़ते और उतरते भी। मित्र अगर सारथी बने तो
पार्थ प्रबल हो क्या बात है, वाह वाह, वाह वाह वाह। अगर सारथी बने तो पार्थ प्रबल हो जाता है। वाह जितेंद्र भाई, और वाह। पार्थ को भी बहुत विष पीना पड़ा था। ये दुनिया है कैसी, दुनिया में सब चीज है। जादू टोना जंतर मंतर होता है, अच्छे और बुरे में अंतर होता है, अच्छे और बुरे में अंतर होता है। गरल पान करने की जिसमें क्षमता हो, गरल पान करने की जिसमें क्षमता हो, वो भुजंगधारी क्या बात है। शंकर होता वाह, है। वाह, वाह, वाह। वो भुजंगधारी बहुत अच्छे। शंकर होता है। वाह। और आइए 4 पंक्तियां, चूंकि भैया ने मुझे गीतकार कहा तो 4 पंक्तियां आप शुरू करना चाहता हूं मैं। कि नैन में नैन हो फिर तो कुछ बात है। क्या बात है। नैन में नैन हो फिर तो कुछ बात है। दिन में भी रैन हो फिर तो कुछ बात है। दिन में भी रैन हो फिर तो कुछ बात है। तेज चलती हो सांसें धड़कता हो दिल, तेज चलती हो सांसें धड़कता हो दिल। चैन बेचैन हो फिर तो कुछ बात है, वाह वाह। चैन बेचैन हो फिर तो कुछ बात है। लेकिन जब चैन बेचैन हो जाए तो क्या होता है कि मन ही मन में रहे, खोट कुछ ना कहे। क्या बात है। मन ही मन में रहे, खोट कुछ ना कहे। टीस भीतर उठे, चोट कुछ ना क्या बात कहे। है। टीस भीतर उठे, चोट कुछ ना कहे। प्रीति की ये डगर है बड़ी सांकरी। क्या पढ़ रहे हैं, वाह 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 वाह। प्रीति की ये डगर है बड़ी सांकरी। सब निगाहें कहें, होठ कुछ ना कहें। क्या बात सब निगाहें कहें, होठ कुछ ना कहें। और जब निगाहें कहने लगी तब रोशनी हो जो तुम तो बिखर जाओ ना। क्या बात है। रोशनी हो जो तुम तो बिखर जाओ ना। रूप सी हो तो लज्जा से भर आओ ना। रूप सी हो तो लज्जा से भर आओ ना। तुमको पूजूंगा मैं देवता की तरह। क्या बात है। तुमको पूजूंगा मैं देवता की तरह। मूर्ति बनकर हृदय में उतर जाओ ना। मूर्ति बनकर हृदय में उतर जाओ ना। रोशनी हो जो तुम तो बिखर जाओ ना। और जब मूर्ति की तरह पूज दिया तब इतने सुंदर आयोजन के लिए तब पढ़ता हूं। जब समर्पण नहीं प्रीति किस काम की। क्या बात है। जब समर्पण नहीं प्रीति किस काम की। सर्व अर्पण नहीं प्रीति किस क्या काम बात की। है। सर्व अर्पण नहीं प्रीति किस काम की। एक दूजे में गर भेद कुछ रह गया। क्या बात है। एक दूजे में गर भेद कुछ रह गया। मन हो दर्पण नहीं
प्रीति किस काम की। क्या बात है। मन हो दर्पण नहीं, प्रीति किस काम की, जब समर्पण नहीं, प्रीति किस काम की। क्या बात है। और देखिए, साइंस कहता है कि हम चांद पर, मंगल पर आदमी को भेज रहे हैं और भेज भी रहा है, लेकिन हम कभी क्या कहते हैं, जो गांव में होगा, किसान का बेटा होगा, उसने ये दृश्य देखा होगा। देखिए आप कि चांद के ऊपर का मेढक, चांद के ऊपर का मेढक, ताल का पानी हिलाए, चांद के ऊपर का मेढक, ताल का पानी हिलाए, बाग में पागल मयूरा, नाच कर मल्हार गाए। क्या बात है, वाह वाह। बाग में पागल मयूरा, नाच कर मल्हार गाए, नवयुगल की हसरतों में, नवयुगल की हसरतों में, मीठा पान घुले, क्या बात घुले, है, वाह वाह। हे वाह वाह। पानी के रंग में घुले, हे बूंदों के बाण चले चले चले। धन्यवाद। एक बहुत अच्छा मुक्तक मुझे याद आता है कि एक पर्दा आँख पर है जब भी ये हट जाएगा, एक पर्दा आँख पर है जब भी ये हट जाएगा, लोग कहते हैं कि तब ये धुंधल का छट जाएगा। एक पर्दा आँख पर है जब भी ये हट जाएगा, लोग कहते हैं कि तब ये धुंधल का छट जाएगा। अगर दिलों में हो मोहब्बत और रोशन हो दिमाग, वक्त कितना भी बुरा हो अंततः कट जाएगा। आइए जोड़ते हैं उपेंद्र पांडे से। प्रसार भारती दूरदर्शन प्रांगण का यह उत्सव बड़ा निराला, हवन कुंड में हुई प्रज्वलित काव्य दिवस की ज्वाला। हवन कुंड में हुई प्रज्वलित काव्य दिवस की ज्वाला, आप पुजारी बनकर बैठे, आप पुजारी बनकर बैठे, कैसा शुभ संयोग हुआ, अर्पित आह्लादित मन से अभिनंदन की माला। क्या बात है, वाह 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 वाह। अर्पित आह्लादित मन से अभिनंदन की माला। 4 पंक्तियां मेरे तेवर क्या हैं कि वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं। क्या बात। ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं, आपके चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूं कि वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं, शिराओं में यहाँ भर करके हम फौलाद रखते हैं। क्या बात है। और जागृत हुई है कि वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं, शिराओं में यहाँ भर करके हम फौलाद रखते हैं, करे लाखों यत्न दुश्मन के भारत झुक नहीं सकता, कफन हम बांधते सर पर तिरंगा ताज रखते हैं। क्या बात है, जय हो, जय हिंद। कफन हम बांधते सर पर तिरंगा ताज रखते हैं। अब मेरे तेवर क्या है, मैं किस विधा में लिखता हूं साहब, 4 पंक्तियां कि बस एक प्रतिज्ञा एक मंत्र, बस एक प्रतिज्ञा एक मंत्र, बस एक देश का नारा है, हम देश नहीं झुकने देंगे या भारतवर्ष हमारा है। क्या बात है, वाह वाह। बस एक प्रतिज्ञा एक मंत्र, बस एक देश का नारा है, हम देश नहीं झुकने देंगे या भारतवर्ष हमारा है। और रोम रोम में देशभक्ति है, कोटि कंठ जयगान है, आदर्श विवेकानंद हमारे वल्लभ भाई प्रतिमान है। क्या बात है, वाह। आदर्श विवेकानंद हमारे वल्लभ भाई प्रतिमान है। और 4 पंक्तियां अग्रिम पंक्ति में जो आज हमारे मुख्य अतिथि बैठे हुए हैं आदरणीय महोदय, 4 पंक्तियां अग्रिम पंक्ति को मैं समर्पित करना चाहता हूं आदरणीय अनिल श्रीवास्तव जी को। ये व्यक्तित्व कैसा है जिन्होंने इस काव्य संध्या का आयोजन किया कि राष्ट्र प्रेम की भट्टी में हमने खुद को ढाला है। समर्थन कीजिएगा अग्रिम पंक्ति के लिए कि राष्ट्र प्रेम की भट्टी में हमने खुद को ढाला है, मातृभूमि पर प्राण निछावर करने का व्रत पाला है। राष्ट्र प्रेम की भट्टी में हमने खुद को ढाला है, मातृभूमि पर प्राण निछावर करने का व्रत पाला है। और सिंहासन पर पांव रखा तो सबकी आंखें धधक उठी, सिंहासन पर पांव रखा तो सबकी आंखें धधक उठी, नजर झुकाकर कोई न देखा पांव में कितना छाला। क्या बात है, वाह वाह, जय हो, वाह 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 वाह। नजर झुकाकर कोई ने देखा पांव में कितना छाला है। 4 पंक्तियां मैं अपने तेवर में पढ़ना चाहता हूं। एक सैनिक के जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा या उपलब्धि क्या हो सकती है? आदरणीय प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। एक सैनिक के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि
निगाहें झुकती सजदे में, बड़े बड़े सम्मान, परमवीर चक्र भी ओछे हैं आदरणीय साहब, ब्रिगेडियर साहब। मैं इंगित करना चाहता हूं कि निगाहें झुकती सजदे में, इनके सम्मान में उठाइएगा तालियां, कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा, वतन पर जान लुटाने से बड़ा बलिदान क्या होगा। क्या बात है, क्या बात है। और घनत्व तो बढ़ाइएगा, तेवर लगना चाहिए कि मां भारती की सेवा में खड़े हैं आप लोग, कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा, वतन पर जान लुटाने से बड़ा बलिदान क्या होगा। सरहदों पर निछावर करके खुद को बस कहा इतना, सरहदों पर निछावर करके खुद को बस कहा इतना, तिरंगा खुद लिपट कर नेह दे आराम क्या होगा। क्या बात है बाबा। तिरंगा खुद लिपट कर नेह दे आराम क्या होगा। और 4 पंक्तियां और, कि हमारे कुछ सैनिक -50 डिग्री टेम्परेचर पर, -30 डिग्री टेम्परेचर पर देश की रक्षा करने के लिए खड़े हैं सियाचिन में और गलवान में। मैं आप लोगों की तालियां उन भारत के बेटों तक पहुंचाना चाहता हूं। स्वागत है। मैंने कभी भूमिका में कहना चाहता हूं आदरणीय सर, अभी सर्दियों के मौसम में मैंने एक दोहा लिखा, आप भूमिका में समझिएगा कि वो भारत के बेटे सरहदों पर खड़े हैं, -50 डिग्री टेम्परेचर पर, हमें जरा सी ठंड लगती है हम अलाव जला लेते हैं, हीटर की तरफ भागते हैं। वो भारत के बेटे सियाचिन में और गलवान में। मैंने एक दोहा लिखा कि 25 गरीब ठंड से तब मर गए। सर्दियों का मौसम देखिए कि 25 गरीब, एक पंक्ति में भी कविता हो सकती है कि 25 गरीब ठंड से तब मर गए, 25 गरीब ठंड से तब मर गए जब सुबह कंबल बटेगा सोचकर रात से लाइन में खड़े थे। क्या बात है। कि नजर की ताप कैसी है जिम सरहद संभाले हैं। वो सैनिक सरहदों पर खड़े हैं तब हम लोग ये उत्सव और महोत्सव मना पाते हैं। तब कहना चाहता हूं कि नजर की ताप कैसी है जिम सरहद संभाले हैं, वो प्रहरी है वतन के जो जिगर में आग पाले हैं। और बढ़ाइएगा तेवर, कि नजर की ताप कैसी है जिम सरहद संभाले हैं, वो प्रहरी है वतन के जो जिगर में आग पाले हैं। कि उनकी आन बान और शान का सानी नहीं कोई, कि उनकी आन बान और शान का सानी नहीं कोई, जिस्म पर ओढ़ कर रहते जो बर्फीले दुशाले। क्या बात है। और 4 पंक्तियां और उठाना चाहता हूं। भारत के कुछ बेटे, बॉर्डर फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, भारत के कुछ बेटे +50 डिग्री टेम्परेचर पर खड़े हैं। अभी 2-3 महीने पहले आप सभी के आंखों से एक रील गई होगी, बीएसएफ के जवान ने 55 डिग्री टेम्परेचर में, बीएसएफ के जवान ने रेत में एक पापड़ रखा और 2 मिनट बाद वो पापड़ सिक गया। मैं आप लोगों की तालियां वहां तक पहुंचाना चाहता हूं। और तब कहता हूं कि वतन के है सिपाही जो वतन की बात करते हैं, +50 डिग्री टेम्परेचर, कि वतन के है सिपाही जो वतन की बात करते हैं, मरुधर की तपन में भी अगन की बात करते हैं। वतन के है सिपाही जो वतन की बात करते हैं, मरुधर की तपन में भी अगन की बात करते हैं। झुलसती रेत में जलते मगर वो उफ नहीं करते, झुलसती रेत में जलते मगर वो उफ नहीं करते, निगहबानी जो सरहद की खड़े दिन रात करते। क्या बात है, वाह 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 वाह। चंद्रशेखर आजाद जी से, भगत सिंह जी से एक प्रश्न पूछा गया, उनसे कहा गया कि आप 2 पल चैन से आराम तो कर लीजिए, दिन रात मां भारती की सेवा में लगे रहते हैं। तो उनका जो जवाब आया, एक दोहे में मैं बात करता हूं कि उनसे पूछा गया 2 पल चैन से आराम कर लीजिए अबा भाभी, कि 2 पल चैन से आराम कर लीजिए, क्या उन क्रांतिकारियों का जो वतन पर मरने मिटने की सौगंध खाते हैं, उनका क्या जवाब रहा होगा कि सोते तक ना थे बोस भगत, सोते तक ना थे बोस भगत वतन की शान में, सोते तक ना थे बोस भगत वतन की शान में, कहते थे वक्त मिलेगा बहुत, मरने पर चैन से शमशान में, चैन से शमशान। क्या बात है, क्या बात। कहते थे वक्त मिलेगा बहुत, मरने पर चैन से शमशान में। वहीं से मैं बात प्रारंभ करूंगा कि हमारे मध्य प्रदेश के एक कवि हुए, महाकवि हुए कवि प्रदीप, जिन्होंने एक कालजयी पंक्तियां लिखी, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। उसमें उन्होंने एक पंक्ति लिखी, मैं भूमिका पढ़ना चाहता हूँ। एक प्रश्न मेरे जहन में आया साहब, और तालियां उनके खाते में जानी चाहिए आप लोगों को। उन्होंने वो पंक्ति लिखी कि जब अंत समय आया तो, क्या बात है, जब अंत समय आया तो, कवि प्रदीप क्या लिखते हैं कि जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारो अब हम तो सफर करते।
क्या बात है। आदरणीय श्रीवास्तव जी, वहीं से एक प्रश्न मेरे जहन में आया। आप अनुभूति करके देखिए, सैनिक को गोली लगी है, उसे नहीं पता ये दूसरी सांस या तीसरी सांस या चौथी सांस, केवल 3-4 सांसों का अंतर है। उसे नहीं पता ये तीसरी सांस अंतिम है या चौथी सांस अंतिम है या दूसरी सांस अंतिम है। उसके जहन में क्या प्रश्न चल रहे होंगे? वो अपनी मां के बारे में सोच रहा होगा, अपने बच्चों के बारे में सोच रहा होगा? नहीं साहब, उसके जहन में एक ही प्रश्न चल रहा होगा कि मेरी दूसरी सांस अंतिम हो जाए या तीसरी सांस। उस क्षण के भीतर अनुभूति करके देखिए, एक प्रश्न चल रहा होगा कि मैं तो जा रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं, मेरे बाद इस मां भारती की सेवा में प्राणोत्सर्ग कौन करेगा? ये एक प्रश्न चल रहा होगा। मैं अगर यदि इस प्रश्न का सटीक उत्तर दे दूं और आश्वस्त कर दूं उन भारत के सैनिकों को जिन्होंने प्राणों का बलिदान दिया, तो एक भी हाथ खामोश नहीं रहने चाहिए। मैंने 4 पंक्तियां लिखी साहब, कि मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि मुट्ठी अस्मिता पर आंच आए। जवाब देना चाहता हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं भारत के बेटों को, कौन प्राणोत्सर्ग करेगा? कि मुट्ठी अस्मिता पर आंच आए, भींच देंगे हम। मुट्ठी, जितेंद्र भाई, कि मुट्ठी अस्मिता पर आंच आए, भींच देंगे हम, नजर उठती जो सरहद पर निगाहें खींच देंगे। और घनत्व तो बढ़ाइएगा कि मुट्ठी अस्मिता पर आंच आए, भींच देंगे हम, नजर उठती जो सरहद पर निगाहें खींच देंगे हम। लहू लहू मेरा सलामत है, लहू मेरा सलामत है, शहीदों चैन से सोना। लहू मेरा सलामत है, शहीदों चैन से सोना, तिरंगा जब पुकारेगा वतन को सींच देंगे हम। एक ऐसे हस्ताक्षर से आपको जोड़ने जा रहा हूं जो अपनी रचना धर्मिता के क्रम में पेड़, प्रकृति, पर्यावरण पर अपनी रचना धर्मिता जनमानस तक पहुंचाती रही हैं। मैं बात स्मिता मालवीय की कर रहा हूं, आपके बीच उन्हें बुला रहा हूं, लेकिन उससे पहले मुझे नंदन हितैषी की ये पंक्ति याद आती है। पेड़ धरती पर कभी भारी नहीं होते, पेड़ आदमी की तरह आरी नहीं होते। पेड़ धरती पर कभी भारी नहीं होते, पेड़ आदमी की तरह आरी नहीं होते। पेड़ अपनी ज़मीन पर खड़े हैं, इसीलिए आदमी से बड़े हैं। आइए सुनते हैं स्मिता मालवीय को। सबसे पहले बात करना चाहूँगी एक ऐसी लड़की की, एक ऐसी लायक लड़की की जो प्यार तो करती है लेकिन अपनी हद को तोड़कर, हद से बाहर निकलकर, अपनों को नीचा दिखाकर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती जो उसके इज्जत पर और उसके परिवार की इज्जत पर आ जाए। क्या कहना, वाह वाह। जानू ना मैं कौन सी राहे डगर तुमने चुनी। वो अपने प्रियवर से कहती है, जानू ना मैं कौन सी राहे डगर तुमने चुनी, ना कभी अपनी कही और ना कभी मेरी क्या सुनी। बात है, वाह वाह। ना कभी अपनी कही और ना कभी मेरी सुनी। तुम हो वो जलता दिया आंधी का जिसको डर नहीं। क्या बात है। तुम हो वो जलता दिया आंधी का जिसको डर नहीं, जो भी चाहे कर गुजर हो कोई रोकेगा नहीं। जो भी चाहे कर गुजर हो कोई रोकेगा नहीं। मैं हूँ एक लड़की, मुझे आबो हवा का खौफ है। क्या बात है। मैं हूँ एक लड़की, मुझे आबो हवा का खौफ है। तेरी खातिर मैं यहाँ खुद को मिटा सकती क्या नहीं। स्वाभिमान है, वाह वाह वाह। खातिर मैं यहाँ खुद को मिटा सकती नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गंगा की बेटी हूँ और गंगा के लिए लिखने की जो प्रेरणा स्रोत हैं वो आज हमारे बीच नहीं हैं, हमारे मनोज श्रीवास्तव भैया।
उनसे ही मैं ग्लोबल ग्रीन से जुड़ी और मैंने अकल्पनीय संगम से उद्गम तक की यात्रा भी करी। जो लोगों के लिए सपना है उसको मैंने बहुत कम आयु में साकार किया। और मेरा अलग लगाव है प्रकृति से, गंगा से, पर्यावरण से, मतलब मैं बता नहीं सकती, जिसको शब्द नहीं दे सकती वैसा। मैंने उनके लिए 108 दोहे लिखे हैं प्रकृति पर और गंगा पर। क्या बात। तो कुछ आपके समक्ष रखना चाहूँगी, गौर फरमाइएगा। भौतिकता का जाल है ऐसा माया जाल, भौतिकता का जाल है ऐसा माया जाल, अंत कहीं इसका नहीं, ये है कलयुगी काल। हो मैया ये है कलयुगी काल। जिसने संयम पा लिया वो ही मनुज महान, जिसने संयम पा लिया वो ही मनुज महान। अतिशयोक्ति होती नहीं बुद्धि की पहचान। हो मैया बुद्धि की पहचान। बंधन में बांधा उन्हें जो खुद मुक्ति द्वार, बंधन में बांधा उन्हें जो खुद मुक्ति द्वार। परियोजना की आड़ में माँ पर किए हैं वार। क्या हो बात है। मैया माँ पर किए हैं वार। गौर करिएगा, खतरे में अस्तित्व है हर नदियों का। क्या बात है, वाह 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 वाह। आज खतरे में अस्तित्व है हर नदियों का। आज कौन कहे किससे कहें माँ अपनी ये प्यास। क्या हो बात है। मैया माँ अपनी ये प्यास। अब और तवज्जो चाहूँगी आपका, गौर फरमाइए। भू स्तर, जल स्तर, भूगर्भ का पल पल घटता जाए। बड़ा संदेश है। जल स्तर भूगर्भ का पल पल घटता जाए। खतरे में अस्तित्व है आंकड़े रहे बताए। हो बहुत अच्छा, मैया, बहुत बड़ा संदेश है। आंकड़े रहे बताए। यूं ही गर, चेतावनी है, गौर करिएगा। यूं ही गर बढ़ता रहा, यूं ही गर होता रहा, चलते रहे ये काम, भविष्य में माँ गंगा का बस रह जाएगा क्या नाम। बात है। हो मैया बस रह जाएगा नाम। और क्षमा चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर वो हो रहा है
तो आप लोग मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन ये चेतावनी है और सीख भी है, आप इससे सीखिए और इसको ना यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। आज समझ में आ रहा बूंदे बूंदे का मूल, आज समझ में आ रहा बूंदे बूंदे का मूल, पैसे देकर ले रहा बोतल एक अनमोल, क्या हो बात है। मैया बोतल एक अनमोल, हर कोई मूल्य लगा रहा, पानी तो है अमूल्य, हर कोई मूल्य लगा रहा, पानी तो है अमूल्य, बोतल में है स्वच्छ जल, मानव की है क्या बात है, वाह हो वाह वाह वाह। मानव की है भूल। धन्यवाद। हम किस्मत वाले सभी, माँ है हमारे पास। क्या बात है। हम किस्मत वाले सभी, माँ है हमारे पास। अब भी वक्त है सोच लो, बना रहे ये हाथ, हो क्या बात है। मैया बहुत बढ़िया। बना रहे ये स्मिता, स्मिता हाथ। आपके इस दोहे को सुनकर मुझे एक बहुत अच्छा मुक्तक याद आ रहा है कि सबको आप बता रहे हैं कि हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास माँ बनी हुई हैं। मौत के आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत के आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर ज़रा सुकून पाती है माँ, बहुत खूब। तब कहीं जाकर ज़रा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज़ है, ये कोई उनसे पूछे जिन बच्चों की मर जाती है माँ। मुझे लगता है कि बहुत कुछ परिचय देने के बजाय मैं सिर्फ ये कहूँगा, सर्वगुण संपन्न एक ऐसे व्यक्तित्व को आपसे जोड़ रहा हूँ जो हमारे काव्य सुधा की अध्यक्षता के लिए बहुत ही सरलता से हमारे आग्रह को स्वीकार करके लखनऊ से हम लोगों के बीच आए। मैं बहुत आदर के साथ आदरणीय श्री गौरव कृष्ण बंसल सर से निवेदन करूँगा। चंद मुक्तकों से अपनी बात शुरू करता हूँ। स्वागत है। देश में बड़ा अजीब सा माहौल है, दंगे हो रहे हैं, उन पर कुछ बातें कहना चाहूँगा कि दिल के रिश्तों पे ज़माने की रस्म भारी थी। क्या बात है। दिल के रिश्तों पे ज़माने की रस्म भारी थी, मेरी ख़ता न कोई भी ख़ता तुम्हारी थी, और गिरा दिया तेरे मेरे के भरम में जिसको, गिरा दिया तेरे मेरे के भरम में जिसको, हटा गुबार तो पाया वो छत हमारी थी। क्या बात हटा है। गुबार तो पाया वो छत हमारी थी। और जब पड़ोसी के ऊपर टूट पड़ता है तो कितना दुख होता है कि मैं कहता हूं कि सारे जज्बात आजमा लेगा, क्या बात है। सारे जज्बात आजमा लेगा, बड़े गहरे निशान डालेगा, जाने कैसा मेरा लहू होगा, तेरा खंजर जिसे निकालेगा, क्या तेरा बात है। खंजर जिसे निकालेगा। और फिर बवंडर होता है, उसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहूँगा स्वागत है कि जो नुकसान होता है उसकी भरपाई कभी नहीं होती। जी। वो किसी ने कहा है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो मैं कहता हूं कि आपका ध्यान चाहूंगा संजय भाई, जी जी जी। कि जब बवंडर थमा तो गर्द बची। क्या बात है। जब बवंडर थमा तो गर्द बची, जब बुझी राख, जब बुझी आग राख छोड़ गई। क्या बात है। जब बवंडर थमा तो गर्द बची, जब बुझी आग राख छोड़ गई। वो खला फिर न भर सका हाफिज, हाफिज मेरा उपनाम है, कि वो खला फिर न भर सका हाफिज, कील निकली सुराख छोड़ गई। क्या कील बात निकली है। सुराख क्या छोड़ बात गई। है। क्या बात है। बेहतर है ये सुराख न बने
एक पल अच्छा था, दूजे पल बुरा मैं हो गया। क्या कहूँ कैसे बताऊँ, क्या से क्या मैं हो गया। और ये पता ही ना चला, ये पता ही ना चला, ये कब हुआ कैसे हुआ। ये पता ही ना चला, ये कब हुआ कैसे हुआ। एक ही लम्हे में गोया है से था मैं हो गया। एक ही लम्हे में गोया है से था मैं हो गया। हमारे सामने हमारे भाई अनिल श्रीवास्तव साहब बैठे हैं। 4 लाइनें मैं आपको नजर करना चाहूंगा आपकी इजाजत से। कि मैं तुझे छूकर नया हो जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। मैं तुझे छूकर नया हो जाऊंगा, हूं जमी पर आसमां हो जाऊंगा। और हो गया हूं ठूंठ तुझसे दूर मैं। क्या बात है, हो गया हूं ठूंठ तुझसे दूर मैं। छू मुझे मैं फिर हरा हो जाऊंगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। सर ये इनडायरेक्टली कह लीजिए या डायरेक्ट कह लीजिए, सीधे कह लीजिए या परोक्ष रूप से, मुझे लग रहा है कि अनजाने तरीके से ही आज पेड़, प्रकृति, प्यास और पर्यावरण की बात हमारे इस सभागार में सभी रचनाकारों के माध्यम से पहुंच रही है। जोरदार ताली बजनी चाहिए अध्यक्ष जी के लिए। कि मैं तुझे छूकर नया हो जाऊंगा, मैं तुझे छूकर नया हो जाऊंगा। हूँ जमी पर आसमां हो जाऊंगा। हो गया हूँ ठूंठ तुझसे दूर मैं। छू मुझे मैं फिर हरा हो जाऊंगा। छू मुझे। मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे मजबूत जबान है मोहब्बत की, तो उसके ऊपर मैंने गज़ल कही है। गज़ल में वैसे तो सारे शेर अलग होते हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने रख रहा हूँ। अगर अच्छी लगे तो आपकी तवज्जो चाहूँगा, आपकी दाद चाहूँगा। स्वागत है इरशाद। कि सियासत के अलावा और भी बातें हैं दुनिया में। क्या बात है, हाँ बहुत बढ़िया। सियासत के अलावा और भी बातें हैं दुनिया में। ज़रा बैठो हमारे पास थोड़ी गुफ्तगू कर लो। क्या बात है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस। पॉलिटिक्स की बात हो रही है, जो लोग बरसों से एक दूसरे के दोस्त से ब्लॉक करके बैठे हैं। ये क्या तरीका है कि सियासत के अलावा और भी बातें हैं दुनिया में। ज़रा बैठो हमारे पास थोड़ी गुफ्तगू कर लो। और इस शेर पर मैं आपकी, अगर आपको सही में अच्छा लगे तो मैं आपकी दाद चाहूँगा कि सियासत के अलावा और भी बातें हैं दुनिया में। ज़रा बैठो हमारे पास थोड़ी गुफ्तगू कर लो। इबादत साथ में मिलकर करें अपने वतन की हम। इबादत साथ में मिलकर करें अपने वतन की हम। ज़रा मैं आचमन कर लूँ, ज़रा तुम भी वजू कर लो। क्या बात है, वाह 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 वाह। इबादत साथ में मिलकर करें अपने वतन की हम। जरा मैं आचमन कर लूं, जरा तुम भी वजू कर लो। मोहब्बत के लिए उम्दा है हर तारीख हर लम्हा। क्या बात है। मोहब्बत के लिए उम्दा है हर तारीख हर लम्हा। मुकद्दस है खुदा की देन जब चाहे शुरू कर लो। क्या बात है, वाह 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 वाह। मुकद्दस है खुदा की देन जब चाहे शुरू कर लो। और मेरे अहले वतन मुश्किल नहीं तुमको हरा पाना। मेरे अहले वतन मुश्किल नहीं तुमको हरा पाना। अगर जो आबरू है मुल्क अपनी आबरू कर लो। क्या बात है। अगर जो आबरू है मुल्क अपनी आबरू कर लो। और न जाने कौन सी तलाश में मसरूफ हो हाफिज। क्या बात है। न जाने कौन सी तलाश में मसरूफ हो हाफिज। मोहब्बत की, इबादत की, वफा की जुस्तजू कर लो। सियासत के अलावा और भी बातें हैं दुनिया में। ज़रा बैठो हमारे पास थोड़ी गुफ्तगू कर लो। बहुत वाह वाह। मैं आपके सामने खड़ा हूं, एक ब्यूरोक्रेट हूं। अब ब्यूरोक्रेट से किसी को कोई उम्मीद नहीं होती, इसीलिए हम लोग अच्छे कवि होते हैं। बहुत अच्छे भाई। अब जैसे उपेंद्र जी आपके सामने आए, अब आपको पता है कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं, तो आपकी उम्मीद बढ़ जाती है कि भाई कुछ सुनाएंगे, तो आप लोग बड़े क्रिटिकल हो जाते हैं। आपके सामने गौरव बंसल खड़े हैं, क्या ये तो सरकारिया में छोड़ो, ये क्या सुनाएंगे यार। ठीक है, जो भी सुनाएंगे ताली बजा दो, ठीक है। तो इसलिए हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। अब हम ब्यूरोक्रेट के सामने एक और प्रॉब्लम होती है ज़िंदगी की। अब एक बार क्या हुआ कि मैंने एक साइकिल खरीदी। जब मैंने साइकिल खरीदी तो साइकिल वाले ने जो है उस पर कैरियर लगाया और स्टैंड निकाल लिया। तो मैं बड़ा नाराज़ हुआ। मैंने कहा यार ये कोई तरीका है? कैरियर लगाया स्टैंड निकाल लिया। मैंने वापस भेजी साइकिल, भाई लगाओ, तो उसने स्टैंड लगाया, कैरियर निकाल लिया। तो मैंने कहा यार तुम अजीब टाइप के आदमी हो, कभी कैरियर निकाल लेते हो, कभी स्टैंड निकाल लेते हो, पूरी साइकिल नहीं दे सकते हो। बोला साहब आप सरकारी अधिकारी हैं, या तो कैरियर ले लीजिए। क्या बात है।
क्या बात है। या तो कैरियर ले लीजिए या स्टैंड ले लीजिए, दोनों एक साथ ना ले पाएंगे। तो हम बहुत तो अच्छे। हम ब्यूरोक्रेट्स की मजबूरी ये है कि हम पढ़ें तो किस पे पढ़ें, कि हम कुछ बोल दें तो बवाल हो जाता है। तो मैंने कहा कोई ऐसा विषय उठाता हूं जिसके ऊपर बोलने से कोई रोक नहीं सकता। तो मैंने कहा कि एक नेशनल हॉबी पकड़ी जाए, और वो नेशनल हॉबी है थूकना। क्या बात है। और मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूं भाई साहब, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से पूछ लीजिए, इस विषय पर लिखने वाला मैं दुनिया का इकलौता कवि हूं। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। क्योंकि जितना फालतू टाइम मेरे पास है उतना किसी के पास है भी नहीं। तो इसलिए तो सारे विषय एग्जॉस्ट हो चुके, तो मैंने थूकने पे कविता लिखी। अभी थूकना शुरू कर अभी रहा हूं बस। थूकना शुरू करेंगे, आप देखते रहिए। अब संजय भाई की जो है ये फरमाइश थी कि ज़रूर सुनाइए, बट ऑन अ सीरियस नोट, अफ्रीका में एक जानवर होता है जिसको कहते हैं द स्पिटिंग कोबरा। वो उसके पास जाते हैं तो आपकी आंखों में थूक देता है, लेकिन वो तब थूकता है जब उसको खतरा होता है। और हम हिंदुस्तानी तब थूकते हैं जब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई खतरा नहीं, कहीं भी कभी भी कैसे भी थूकते हैं। लखनऊ में एक नया फ्लाईओवर बना, मैं आपको सच बता रहा हूं, बढ़िया उस पर पेंट कराया गया, सुंदर सा अच्छा बनाया गया। मैं उस वक्त इलाहाबाद पोस्टेड था, प्रयागराज अब हो गया है। तो प्रयागराज से मैं बाय रोड वापस आ रहा था और मुझे लगा उस सुंदर से फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरूंगा। भाई साहब, उसके ऊपर कोई एक जगह नहीं थी जहां पे जनता ने थूका ना हो। तो तब मेरे मन में इतना शोभ उठा कि मैंने एक कविता कार में लिख डाली, उसका शीर्षक है पीक प्रतिज्ञा। आपके सामने सुना रहा हूं, अच्छी लगे तो ठीक, बुरी लगे तो आप मेरा क्या बिगाड़ देंगे। ठीक है, बिगाड़ कुछ सकते नहीं बिना चार्जशीट दिए। अब चार्जशीट जब मिलेगी तब देखी जाएगी, तो सुन ही लीजिए। स्वागत है सर। कि आओ हम सब मिलकर थूकें। देखिए, जो भी करेंगे एक साथ करेंगे, एकता है हम के अंदर, मतलब बात समझिए, है ना। कि आओ हम सब मिलकर चूके, पान चबा कर जमकर थूकें, अब बाहर थूकें, अंदर थूकें, घर थूकें और द्वारे थूकें, तन्हा थूकें, महफिल थूकें, गलियां और चौबारे थूकें, थूक थूक कर नदी बहा दें, क्यों औरों से कम कर थूकें। आओ हम सब मिलकर थूकें, पान चबा के जमकर थूकें और पान मसाला गुटखा खाएं। दूध दही तो खाना नहीं है। पान मसाला गुटखा खाएं, मुंह में गाड़ी पीक बनाएं, लाल लाल पिचकारी मारे, होली का त्योहार मनाएं, लिफ्ट में थूकें, सीढ़ी थूकें, कोना और दीवारें थूकें, हम भारत के थूक वीर सब आओ मिलकर सारे थूकें। कि लिफ्ट में थूकें, सीढ़ी थूकें, कोना और दीवारें थूकें, हम भारत के थूक वीर सब आओ मिलकर सारे थूकें, कोई भी रंग छुड़ा ना पाए, थूक तपस्वी रम कर थूकें। आओ हम सब मिलकर थूकें, पान चबा के जमकर थूकें और नियमों को सभ्यता बताएं। जहां थूकवाना और लिख दिया यहां थूकना मना है। तो नियमों को सभ्यता बताएं, थूक थूक आनंद मनाएं, दाग पीक के मिटा सके ना लाख सफाई कर्मी आए, मंच पे थूकें, थिएटर थूकें, ऑफिस के गलियारे थूकें, थूकें गाड़ी की खिड़की से या छत से फव्वारे थूकें, अस्पताल तक को ना छोड़ें, अस्पताल तक को ना छोड़ें, तज सब लाश शर्म कर थूकें। आओ हम सब मिलकर थूकें, पान चबा के जमकर थूकें और शादी में बंठन कर थूकें। क्या बात है। सूट अरमानी, घड़ी रोलेक्स, थूक एकदम देसी। कि शादी में बंधन कर थूकें, हक है अपना तन कर थूकें, मिल जाए किवाम की मस्ती मन मस्तिष्क मगन कर थूकें, बस में थूकें, स्टेशन थूकें, जब भी थूकें एवन थूकें। बहुत बढ़िया, फिर से पढ़िए सर। शादी में बंठन कर थूकें, हक है अपना तन कर थूकें, मिल जाए किवाम की मस्ती मन मस्तिष्क मगन कर थूकें, बस में थूकें, स्टेशन थूकें, जब भी थूकें एवन थूकें, एयरपोर्ट के गमले भर दें, ताजमहल वृंदावन थूकें, मुक्त देश के मुक्त नागरिक यहां वहां ऊधम कर थूकें। आओ हम सब मिलकर थूकें। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब विश्व रिकॉर्ड बनाए हम सब, किसी चीज में तो बनाए भाई, कि विश्व रिकॉर्ड बनाएं हम सब, बिल्कुल ना घबराएं हम सब, तब तक थूक धर्म ना छोड़ें जब तक ना मर जाएं हम सब, जन्म सिद्ध अधिकारी थूकें, आओ बारी बारी थूकें, मेहनत से जो पीक बनाई वो सारी की सारी थूकें। बहुत बढ़िया। विश्व रिकॉर्ड बनाए हम सब,
बिल्कुल ना घबराएं हम सब, तब तक थूक धर्म ना छोड़ें जब तक ना मर जाएं हम सब। जन्मसिद्ध अधिकारी थूकें, आओ बारी बारी थूकें, मेहनत से जो पीक बनाई वो सारी की सारी थूकें। गौरव जी ये सुख क्या जाने वरना दाढ़ गरम कर थूकें, आओ हम सब मिलकर थूकें, पान चबाकर जम कर थूकें। बहुत बढ़िया, दोस्तों, बहुत बढ़िया। व्यंग जो होता है वो तिरछा चलता है ऊंट की तरीके से, चेस में कहता कुछ है होता कुछ है। मैं ये अपनी कविता माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान को समर्पित करता हूँ। ये कविता कटाक्ष है उन लोगों पर जो ये नहीं सोच रहे कि थूकने से वो क्या कर रहे हैं। अस्पताल में जहां पर पानी का वाटर कूलर होता है, मैंने वहां पर लोगों को थूकते देखा। तो मेरा सब लोगों से अनुरोध है, और एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैं रेलवे का व्यक्ति हूं। मैं लखनऊ पोस्टेड था, हमारे यहाँ सुपारी की बोरियां पड़ी थी, पुरानी सड़ी हुई सुपारी, लगभग 18 साल पुरानी, उसके ऊपर कुकुरमुत्ते उगाए थे जिसको मशरूम कहते हैं। जब उसको ऑक्शन किया तो उसको कुछ पान मसाला व्यापारी उसको खरीदने आए। हमने सोचा कि जलावन में जाएगी, और उन्होंने कहा कि साहब इतनी बढ़िया सुपारी तो मिलती ही नहीं है जिसके ऊपर कुकुरमुत्ते उगाए हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि, और आपके माध्यम से, क्योंकि ये दूरदर्शन है, सारे देश के लोगों से कहना है, खासकर बच्चों से कहना है। लखनऊ में तो मैं देख रहा हूँ हर व्यक्ति पान मसाला चबा रहा है। तो इस कविता के माध्यम से मेरा सबसे अनुरोध है कि प्रभु दूध पियो, दही खाओ, बढ़िया हवा का बढ़िया पानी लो, खस का शरबत पियो, लेकिन ये कूड़ा अपने मुंह में मत डालो, मत डालो, मत डालो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 बढ़िया। सम्मानीय दर्शकों, श्रोताओं, आप देख रहे हैं दूरदर्शन दिल्ली के इस स्टूडियो में चल रहे भव्य और दिव्य कवि सम्मेलन को। इसमें गौरव कृष्ण बंसल जी ने जो संदेश दिया वो अपने आप में, जैसा कि उन्होंने बताया, कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का एक जो स्वच्छता अभियान का क्रम रहा, उसमें ये कविता बहुत योगदान देती है, और उस अभियान को ही मैं यह कविता समर्पित करता हूँ। और जब राष्ट्र की बात आई तो भाई उपेंद्र पांडे ने अपनी रचनाओं से देशभक्ति का जो मुजाहरा पेश किया वो भी अपने आप में बहुत ही लाजवाब रहा है। बनारस से चलकर आए जब हमारे बीच संतोष कुमार प्रीत, तो उन्होंने बाबा भोलेनाथ को और गंगा को याद करने से अपने आप को दूर नहीं रखा। और जब गीतों की और गाँव की बात आने लगी तो जितेंद्र मिश्र जलज ने अपने गाँव को याद रखा। यही वाली बात की पेड़ अपनी ज़मीन पर होते हैं, इसीलिए वो बड़े होते हैं। तो इन्हें अपना गांव इस दिल्ली की चकाचौंध में भी याद रहा, दूरदर्शन के कैमरे के बीच भी याद रहा। और जब स्मिता मालवीय का क्रम आया तो उन्होंने गंगा को याद किया, माँ को याद किया, पानी को याद किया। हर व्यक्ति को इन चीज़ों का संदेश देना ही दूरदर्शन केंद्र का माध्यम है कि हम जब आएँ तो हम कुछ ऐसा कह जाएं कि आपके लिए वो काम आ जाए। मैं स्वयं तीर्थराज प्रयाग से चल के आया हूँ। वहाँ के जन कवि कैलाश गौतम की महाकुंभ के अवसर के लिए लिखी गई अमौसा का मेला कविता बहुत चर्चित हुई है, लेकिन उन्होंने 80 के दशक में एक कविता लिखी थी, गंगा उदास है। उसकी चर्चा नहीं हो पाती, लेकिन मैं सीधा संदेश इस दूरदर्शन केंद्र के माध्यम से देश नहीं दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूँ कि याद रखिएगा, माँ भी रौद्र रूप में आती है, साल में एक बार जरूर आती है, जिसे हम आप बाढ़ कहते हैं, और पता नहीं क्या क्या बहा ले जाती है। और ऐसी स्थिति में हम उनको किसी भी तरह क्रुद्ध न करें, वरना सच यही है कि गंगा में गंदगी अगर इंसान करेगा तो फैसला जुर्म का भगवान करेगा। गंगा में गंदगी अगर इंसान करेगा तो फैसला जुर्म का भगवान करेगा। हिंदू, ईसाई, सिख, मुसलमान है गंगा, इस देश की आन बान शान और पहचान है गंगा। चाहे तो पल में मेट दे मिट्टी के घरों दे, पर चाहती इस देश का कल्याण है गंगा। गंगा के सपूतों उठो, गंगा को बचाओ, कलयुग में कुछ दिन की बस
मेहमान है गंगा। कम से कम इस बात का हमें और आपको ध्यान इसलिए रखना होगा कि हमारे देश की सरकारें, हमारे देश के प्रशासनिक अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, उन्हीं का ये दायित्व नहीं है कि वो गंगा बचाएं, गंगा में कचरा डालने वालों को दंडित करें। हमें ये समझ आनी चाहिए कि गंगा हमारी माँ है और अगर गंगा नहीं रहेंगी तो हम कहाँ जाएंगे। आप दुनिया में सब कुछ बना सकते हैं, पानी नहीं बना सकते। इसलिए अपनी आँखों का पानी बनाए रखें। और काव्य सुधा कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य बताइएगा। आप देख रहे हैं डीडी भारती।